नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे इसमें कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग, देखो तो कर्व को कैसे स्केच करेंगे उसके लिए पहले मैं कुछ रूल बताता हूं, ठीक है ना। जो कोई भी कर्व दिया रहेगा उसको कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला रूल मैं मानता हूं, पहला रूल फर्स्ट वो जो है अपने पास फाइंड सिमेट्रिक, फाइंड सिमेट्रिक इफ एनी। यदि ग्राफ के अंदर, यदि उस कर्व के अंदर में कुछ भी सिमेट्री दिया रहे तो उसको किस तरह से करेंगे। देखो जैसे x को चेंज करेंगे -x से, ठीक है, और इक्वेशन क्या रह जाए, इक्वेशन अनचेंज रह जाए, ठीक है। क्या मतलब है, x को आपने रिप्लेस किया किससे, -x से, तो इक्वेशन क्या रह गया, अनचेंज हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के सिमेट्री हो जाएगा ग्राफ। ये पहला ये पार्ट मान लेते हैं। दूसरा, इसी के अंदर में क्या करना है, y को भी चेंज करके देखना। y को चेंज किया -y से, y को चेंज किया -y से, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या रह गया, फिर से इसमें क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या रह गया, अनचेंज रह गया। इक्वेशन इज अनचेंज, अनचेंज रह गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट किसके, y एक्सिस के हो जाएगा। इसमें किसमें सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस था, सिमेट्रिकल अबाउट क्या आ जाएगा, x एक्सिस आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे पैराबोला का आपने ग्राफ देखा होगा, उसी से यहाँ पे कर रहे हैं ड्रॉ, ठीक है। जैसे वाई स्क्वायर देखो तो वाई स्क्वायर बराबर आपने 4ax का ग्राफ देखा होगा। तो y की पावर क्या है, इस तरह से y को -y से रिप्लेस करो तो अनचेंज हो जाता है। ये जो ग्राफ बनती है किसके एक्सिस बनती है, ऐसा बनती है ना, x एक्सिस के थ्रू सिमेट्री, ठीक है। और इसका क्या है, देखो तो यहाँ पर x को x स्क्वायर इजिकल टू 4ay का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से सिमेट्रिकल अबाउट क्या, y एक्सिस ऐसे बनता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो वही कहने के लिए जा रहे हैं कि x को यदि आपने y को यदि -y से रिप्लेस किया और ग्राफ में कोई चेंज है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, x को आपने -x से चेंज किया तो सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो जाता है, x एक्सिस हो जाता है। वो चीज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इसी में कहानी, तीसरा पार्ट इसी में ले लेते हैं क्या, जो कर्व x और y में दिया हुआ है और दोनों को हमने क्या किया, दोनों को चेंज किया -x से -y से, फिर क्या हुआ, अनचेंज हो गया। मान लो क्या हो गया, अनचेंज रह गया। तो क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट, क्या हो जाएगा, ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। कैसे, देखो तो अपने पास ये ग्राफ देखो, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल का, इसमें x को चेंज करो, -x को x से y को दो, क्या होते हैं, अनचेंज रहता है। तो ग्राफ कैसा होता है, देखो तो ओरिजिन के ऐसे सिमेट्रिक होता है ना, ऐसे करके देखो तो ओरिजिन के अबाउट जैसा जैसा ओरिजिन जैसा बना है वैसे सिमेट्रिकल है, तो वही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इसी में जो दूसरा पहला रूल था, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, पहले तो ये काम कर लोगे आप, ग्राफ कोई भी कर्व दिया रहेगा उसको, उसमें ये काम कर लोगे आप, x को चेंज कर लोगे, y को चेंज कर लोगे, ऐसे चेंज करके देखोगे, ठीक है ना। तीसरा काम जो करोगे, फाइंड द वैल्यू, लिख लेते हैं फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, फाइंड द वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ लिमिटिंग वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, फाइंड द वैल्यू उस
फंक्शन का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, और या तो क्या निकाल सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, या उसमें क्या करोगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालोगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है ना। दूसरा इसी के अंदर में दूसरा इसी के अंदर में क्या कर सकते हो आप, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी निकाल सकते हो, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना। तीसरा इसी में निकाल सकते हो एंड पॉइंट ऑफ क्या, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, डोमेन के एंड पॉइंट निकालो। कर्व स्केच करने के लिए ये इतने काम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये जो मैं लिखे जा रहा हूं। तीसरा इसी में ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, और जो करना है फाइंड द रूट, फाइंड क्या करना है, वो फाइंड द रूट्स भी निकाल सकते हो आप उस कर्व का, फाइंड द रूट्स एंड सॉल्यूशन फॉर y ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, ये निकालना है। मतलब कहां पर, किस जगह पर, वो कौन सा वैल्यू है x की चाहे y की, जिसके लिए y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और क्या है 0 से छोटी है, ये कहा जा रहा है। ठीक है ना। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट ये भी कर सकते हो आप, क्या, फाइंड dy बाई dx निकाल लो। क्यों dy बाई dx, क्यों, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। ठीक है ना। फाइंड dy बाई dx एंड dy बाई dx फाइंड करने के बाद क्या निकाल सकते हो, उससे क्या पता चलेगा, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग लिख लो, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब किस इंटरवल में उस फंक्शन क्या, वो जो कर्व है वो इंक्रीज कर रहा है, एंड डिक्रीजिंग, और किस इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये भी पता कर लोगे। दूसरा कहानी क्या पता कर लोगे, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा भी फाइंड हो जाएगा, किससे, ये dy बाई dx करोगे, dy बाई dx 0 के बराबर करोगे तो। ठीक है ना। और इसी में लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करने के बाद क्या, लोकल मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और अगला अब क्या करोगे, स्केच द कर्व। अब ये सारे पॉइंट के बाद क्या करेंगे आप, कर्व को क्या कर लोगे, स्केच कर लोगे। ठीक है। क्या करने का, पहले x को चेंज करने का मैं एक बार समझा देता हूं, फिर ये y को चेंज करने का, यदि उसमें x माइनस वाई से रिप्लेस हुआ, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, उसका आपको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना है, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन देख लेना है क्या हो रहा है। ठीक है ना। इसके बाद उसका रूट बता देना है, रूट कहां, किस जगह पर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है और कहां पर y की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। इसके बाद क्या करना है आपको, dy बाई dx फाइंड करना है, कहां इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग है, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग है, ये कर लोगे। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल लोगे वैल्यू, और इसके बाद कर्व को क्या कर लोगे, स्केच कर दोगे, यही कहा जा रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कर्व लेते हैं क्या, स्केच द ग्राफ। एक कर्व है fx इजिकल टू x टू द पावर x, y मान लेते हैं इसको। ठीक है ना। पहला देखो ये x y इजिकल टू x टू द पावर x का क्या है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड कहां पे है, पहले देखो x टू द पावर x, तो पहले फंक्शन को क्या कर लोगे, डिफाइंड कर लोगे, सीधी सी बात। इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक है, यही तो है इसका। ठीक है ना। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, r प्लस है। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, अब आपको क्या करना पड़, अब इसमें क्या करना है, पहला पॉइंट तो ये आपने डोमेन फाइंड कर लिया, दूसरा क्या करोगे इसके अंदर में, एक्स वाई को रिप्लेस तो कर ही नहीं सकते हो इस जगह पे। ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, फंक्शन y ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, देख लो आप। तो इसमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है ना। तो पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ
नॉन डिफरेंशियबिलिटी, नन मतलब नहीं है ही नहीं कहीं पॉइंट, ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। रूट्स है क्या इसका, रूट्स भी क्या है, नन है ही नहीं। इस फंक्शन को y x की वैल्यू क्या जीरो करेंगे, y की वैल्यू होगी, x की कोई वैल्यू ऐसी है जिस पर ये y जीरो हो जाए, नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका रूट्स क्या है, रूट्स है ही नहीं, ठीक है ना। और रूट्स नहीं है तो y क्या होगा, y हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है ना। और यदि x ग्रेटर देन जीरो है, देखो x की डोमेन क्या है, जीरो से प्लस है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ किस क्वाड्रेंट में होगा, ग्राफ विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। दूसरा तीसरा कहानी जो हमने बताया सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक देखो आप, सिमेट्रिक है क्या, x को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, y को नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यू ही नहीं आएगा। सिमेट्रिकल नॉन है, सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रूट्स भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये डोमेन का एंड पॉइंट चेक करना है, ठीक है। तो देखो तो लिमिट्स में हम लिमिट्स की मैं बताया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, क्योंकि यहाँ जीरो प्लस पे देखते हैं, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन x टू दी पावर x, लिमिट में सॉल्व करना, ये 1 आ जाता है, ठीक है ना। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालो, तो x टू दी पावर x इसका क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना 3 काम किया। अब अगला कौन सा काम करोगे, अगला डिफरेंशिएट करो। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखेंगे, चाहे इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग देखेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट कर लो, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, इसका क्या होता है देखो तो लॉग, दोनों तरफ लॉग लोगे ना, तो लॉग लेके इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा क्या आएगा, देख लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के लेक्चर में देख लेंगे। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग लिख लो, चाहे इंटरवल ऑफ, फॉर मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, क्यों, डी वाई बाई डी एक्स जीरो के बराबर आ गया, तो इसको क्या करने का, देखो तो एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। तो ये तो जीरो, ये तो होगा, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहेगा, तो एल एन एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, -1, एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर -1, तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई ई आ जाएगा, ठीक है ना। 1 बाई यहाँ नंबर लाइन पे रख दो, 1 बाई ई, ठीक है जी। और यहाँ क्या रहेगा, जीरो, इधर क्या जाएगा, इधर इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। अब देखो जीरो से 1 बाई ई की तरफ वैल्यू रखोगे तो ये क्या देगा, और ई से बड़ा वैल्यू रखोगे तो क्या देगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स की बात कर रहा हूं मैं। और 1 बाई ई से लेकर के ये देखो तो 1 बाई ई से जीरो से लेकर 1 बाई ई तक, जीरो से 1 बाई तक वाई की इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, तो यहाँ क्या होता है, इंटरवल, इसको क्या सकते हैं, यहाँ क्या हो सकता है, लोकल मिनिमा, इस जगह पे क्या आ गई, लोकल मिनिमा आ गई। और चाहे ये क्या हो गया, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, और ये क्या हो गया, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग आ गया। इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहेगा, और इस इंटरवल में क्या करेगा, 1 बाय जीरो से 1 बाय ई में क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, और 1 बाय से इन्फिनिटी तक क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये लिखा है मैंने। तो ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर, और ये तो आपने लोकल मिनिमा निकाल लिया, ठीक है ना जी। ये सारे पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपने लोकल मिनिमा पॉइंट निकाला, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वो भी लिख लो आप। तो ये 1 बाई ई पर, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल टू क्या आ जाएंगे, बोलो 1 बाई ई की पावर क्या आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखो, 1 बाई ई रखोगे, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, मिनिमम वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। ये क्या आ गई, 1 बाई ई की पावर 1 बाई क्या आ गई, ये आ गई मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। अब इन पॉइंटों को आप हो सकते हैं नोट कर लो। अब इसका मैं क्या ग्राफ स्केच करता हूं, देखो इसका, इन सारे पॉइंटों से क्या होगी, ग्राफ स्केच करेंगे हम। देखो ग्राफ स्केच करेंगे, बना लेते हैं।
ऐसा बना लिया, ठीक है। ये अभी जो आपने देखा वो क्या देखा, जीरो पर, जीरो पर जब यहाँ जीरो है, इधर इन्फिनिटी, इधर वाई की तरफ, इस तरह से वाई है, ये एक्स एक्सप्रेस है। ये डोमेन क्या था, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ही था, इधर इधर वाला पार्ट में। तो जब आप इसका डोमेन निकाले थे आप, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू हमने लिखा था जीरो प्लस, उस पर क्या आई थी वैल्यू, 1 आई थी क्या, देखो लिमिटिंग वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पर डॉट लगाया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। और फिर देखो 1 बाई ई, यहाँ पर क्या होगा 1 बाई ई, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 log 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना, 1 0, और ये क्या लिख लिया हमने 0 1 बाई ई, 1 2 3 ऐसे इधर लाइन होंगे। तो आप देखो 0 से 1 बाई ई के अंदर में फंक्शन की क्या थी, इंटरवल डिक्रीजिंग थी कि नहीं, बोलो। और मिनिमम वैल्यू इसकी कहां पर आई थी, मिनिमम वैल्यू 1 बाई ई और 1 बाई ई पर आई थी, बताओ। तो मिनिमम वैल्यू किस पर आई थी, x इजिकल टू 1 बाई ई पर। तो ये देखो हमने यहाँ ऐसे बनाया, x इजिकल टू 1 बाई ई पर ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है इसकी 1 बाई ई। इसके बाद 1 बाई ई के बाद फंक्शन क्या हुई थी, बोलो, इंक्रीज हुई थी, इंक्रीज हुई थी कि नहीं, ये फंक्शन इंक्रीज हुई, ये इंक्रीज होते गई। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी था, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही थी, इन्फिनिटी की तरफ आ रही थी। तो ये ग्राफ हो गया इसका, इधर की तरफ चला गया, ठीक है ना। यहां पर जीरो था, यहां पर इस जगह पर क्या हुआ 0,1 1 बाई ई पर ये मिनिमम हुआ, ठीक है। और x इजिकल टू 1, तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 है। और इसी तरह अपने पास 1 बाई ई के बाद फंक्शन क्या हुई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह ये फंक्शन क्या हो गया, इसका रेंज, इसका क्या हो गया, कर्व का स्केच हो गया, ग्राफ ड्रा हो गया। रेंज ऑफ फंक्शन क्या बोलोगे इसका, रेंज ऑफ फंक्शन लिख लो, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, देखो। तो यहाँ पर या ग्राफ यहाँ से मिनिमम यहाँ पर आई और मैक्सिमम कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पर। तो 1 बाय ई की पावर क्या, 1 बाय ई से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगी, हो गया। ये क्या आ गया, इसका रेंज आ गया, ठीक है।